लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में विरोधी दलों पर जमकर बरसने के साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही है और चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की अपील की जा रही है। हमने चंद्रपुर में हमारी सरकार आएगी, सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर हम चंद्रपुर में बनाएंगे। हर आदिवासी को सिकल सेल एनीमिया कार्ड देंगे और गरोदीपुरी से अमृत कुंड से पंचकुंडी होते हुए छाता पहाड़ को सतनाम मार्ग के रूप में 500 करोड़ रुपया खर्च कर विकसित करने का काम हम करेंगे। ये जुदेव साहब मुझे हेलीकॉप्टर में कह रहे थे सारे रोड खस्ता हाल हो गए। मैंने बोला चिंता मत करो, कमल फूल की सरकार बनेगी। 30% कमीशन भूपेश कक्का वाला हिसाब नहीं है, पाई पाई खर्च करेंगे और यहां पर चंद्रपुर के सारे रोडों को फिर से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज समय थोड़ा कम बचा है। सबसे पहले तो मैं संयोगिता सिंह जी को जिताने के लिए आया हूं। आज हमारी जो छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार चली, उस स्वर्गीय दिलीप सिंह जी जुदेव के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार। और आज जब मैं यहां आया हूं तब आप सबको कहना चाहता हूं, दिलीप सिंह जी की अगली पीढ़ी एक क्षेत्र का सेवा करना चाहती है। बहन संयोगिता सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजे। मित्रों, यहां 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और एक कांग्रेस की सरकार ने जितने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार, इतनी भ्रष्टाचारी सरकार मेरे जीवन में मैं कभी नहीं देखी। इन्होंने महादेव ऐप कर सट्टे की ऐप बनाकर घोटाला किया। भूपेश कक्का नाम अगर कोई और रखना हो तो रख दो, महादेव के नाम से काहे झूला खिला। महादेव के नाम से जुआ खिलाने का काम ये भूपेश कक्का ने करा है। मैं जहां जाता हूं सभी लोग कहते हैं हर काम में 30% लेते हैं भूपेश कक्का। धार मध्य प्रदेश चुनावी रैलियों में अमित शाह के तेवर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। महाविद्यालय की स्वीकृति की, पीथमपुर में श्रमिकों का अस्पताल बनाया और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बदनावर में बनाकर 19 बड़ी फैक्ट्रियों का लोकार्पण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई कपड़ा कारखाना लगेंगे, 4000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी मिलेगी और माही समूल जल प्रदान योजना भी 2000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी ने चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 9 साल तक थी या नहीं थी? आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में पाकिस्तानी आतंकवादियों को आदत पड़ गई थी, हमला किया,
उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित करने का काम किया है और मोदी जी ने महिलाओं को, माता और बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये बंटाधार ने ऐसी सरकार चलाई कि पूरा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना था। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैं आज कमलनाथ जी को पूछने आया हूं। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए कितना पैसा दिया? जवाब नहीं देते हैं। मगर धार वालों, मैं ही कह देता हूं, मेरे पास हिसाब है। 10 साल में मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने ये 9 साल में 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम। देपालपुर एमपी चुनावी रैलियों में अमित शाह के तेवर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार, जनता से की भाजपा को वोट देने की अपील। अमित शाह ने बीजेपी की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनवाई। भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, 550 साल से प्रभु श्री राम राह देखते थे कि कब उनको, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर बनेगा। 70 साल से कांग्रेस पार्टी, एक कमलनाथ और दिग्विजय की पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी आए। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी कर देंगे। मेरे युवा साथियों, जब 14 से 19 में भाजपा का अध्यक्ष था, तब ये राहुल बाबा जो है ना, राहुल बाबा, जानते हो ना भाई? अरे यार, राहुल बाबा ठीक है। और राहुल बाबा मुझे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज मैं देपालपुर में बाबा महाकाल की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। भाइयों और बहनों, आप 17 तारीख को जब वोट देने जाएं, तब एक बात याद रखना कि मनोज निर्भय सिंह को विधायक बनाने के लिए वोट नहीं देना है। आपके वोट से वो विधायक तो बन ही जाएंगे, परंतु आपका वोट मध्य प्रदेश और देश के विकास और सुरक्षा के लिए आपका वोट, आपका एक वोट मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा। बीजेपी की, मोदी जी की डबल इंजन सरकार बनेगी और वो डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को बंटाधार, जो बीमारू राज्य छोड़कर गए थे, 18 साल में शिवराज जी ने बेमिसाल किया और अब डबल इंजन की सरकार उसको बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम करेगी। पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करा है। मोदी जी ने
अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदारधाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुनः प्रतिष्ठा करी और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम हमने किया। एक और मोदी जी देश भर के सारे सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी राजा भोज के नाम पर मेट्रो चलती है तो विरोध करती है, सागर में संत रविदास का मंदिर बनता है तो विरोध करती है, नर्मदा मैया का जयकारे से भी उनको तकलीफ है। अरे कमलनाथ शर्म करो, ये मां नर्मदा है ना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात उसकी जीवनदायिनी मां नर्मदा है और आपको इस पर भी आपत्ति है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी एनआईए ने देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम एनआईए ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मनावर वालों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए? ये इंडिया अलायंस वाले रोक सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने PF-I पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाइयों बहनों, मैं जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? ये राहुल बाबा कहते थे कि मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। बदनावर MP, जहां पर चुनावी रैलियों में अमित शाह के तेवर देखने को मिले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, जनता से भाजपा को वोट करने की अपील की। अमित शाह ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया। 70 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। फिर से एक बार सरकार बना दो, 5 लाख को 10 लाख तक का इलाज सारा मुफ्त हो जाएगा। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बना कर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने की योजना मोदी जी चालू रखने वाले हैं। मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अब उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है, मगर जनता उनका नहीं सुनती। सबने टीका लगाया,
एक दिन रात को घबरा कर राहुल बाबा भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी पार्टी। मैं आज बताता हूं, 70 साल तक कांग्रेस ने कोई आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया और आदिवासी समाज के विकास के बजट को कांग्रेस 29,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। इसके सामने 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। जसपुर मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों में अमित शाह के तेवर देखने को मिले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, जनता से भाजपा को वोट करने की अपील की। अमित शाह ने बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाया है। मोदी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया है। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मानो एक घर में 2 विवाहित महिलाएं हैं तो 24,000 रुपया मिलेगा। एक घर में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो 36,000 रुपया मिलेगा। और अगर किसान का घर है तो और 12,000 रुपया मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया है। मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया है और हमने तय किया है कि 18 लाख लोग छूट गए हैं। ये 18 लाख लोगों को भी घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को रमन सिंह की सरकार चरण पादुका देती थी, इन्होंने बंद कर दिया। हम चरण पादुका तो देंगे और तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानांक बोरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ 4500 रुपये का बोनस भी देंगे और हमने तय किया है कि अब गैस का सिलेंडर 550 रुपये में हर माता को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का ने ढेर सारे भ्रष्टाचार किए हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही हजारों करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया है, जांच आयोग बनाकर भ्रष्टाचार करने वाले सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैलियों में अमित शाह के तेवर देखने को मिले। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील उन्होंने की है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है और जनता से भाजपा को वोट करने की अपील की है। अमित शाह ने बीजेपी की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाया है। वही कहा कि बिहार में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। दिल्ली में G20 का सफल आयोजन हुआ है। बीजेपी ने नारी सशक्तिकरण किया है। बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनंती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे हैं और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसहमति से स्वीकार कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं आज यहां आया हूं तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। और फिलहाल वक्त एक छोटे ब्रेक का।